नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आ चुके हैं हम गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुल 5 सीटें हैं। 2012 में 4 सीटें बीएसपी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस रालोद गठबंधन को गई थी। समाजवादी पार्टी ने सूबे पर राज किया, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में उसे एक भी सीट नहीं मिली। तो इस बार गाजियाबाद में चुनाव का माहौल क्या है? तो गाजियाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों के कुछ लोग हमको मिल गए, कचहरी में आए थे, कुछ काम था, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चुनाव आ गया, माहौल क्या है? चुनाव बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का बीजेपी का इतना माहौल रहता। नरेंद्र मोदी जीतेगा। बीजेपी का है माहौल। प्रधानमंत्री ऑल इंडिया का क्या, वर्ल्ड का उसको बनाना है। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, लंदन, सारे उसका मोदी। अरे तो यहाँ यूपी का सीएम कौन बनेगा? यूपी का सीएम जो है, जो बीजेपी का कैंडिडेट होएगा वो सीएम बनेगा। कहाँ कैंडिडेट बता रहे हैं? वो भी डिक्लेयर करवा देंगे। अभी तारीख रखी जाएगी। उम्मीदवार डिक्लेयर होगा, लेकिन ये सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर होगा। सीएम का भी हो जाएंगे बाद में, सोच समझ के हो जाएगा। आप बताओ, आप भी इन्हीं लोग की तरह ही? आप बिल्कुल सहमत है हम। हमको लग रहा है हम भाजपाई परिवार है तुम्हारा। ना, परिवार कोई नहीं है। जो काम अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा। तो शुरू से 6 आदमी हो, 6 के 6 बीजेपी बोल रहे हो यार। हाँ तो बीजेपी हो अच्छा करे। नोटबंदी से हम सब परेशान रहे। मैं क्या मिला, अपने पैसा भी ना निकाल पाए। बताओ मजदूर तबके दोहरा किसके दोहरा? बताओ, हम तो तंगी हो गए, आटे से भी तंगी हो गए, परेशान ऐसे हुए हैं। और ये कह रहे बहुत अच्छा हुआ नोट। कहाँ अच्छा हुआ? अच्छा क्या मिला बताओ? अरे तो पैसा तो तुम्हारे खाते में जमा है। पैसे कहाँ गए, कैसे पकड़े? मेरी बात सुनो, आपका पैसा जितना आपने कमाया आपके पास, आपके पास ही है। कोई नरेंद्र मोदी ने तो ले नहीं लिया। बैंकों का पैसा, मैंने के पास 2-2 लाख रुपए कैसे मिले नए नोट? परेशान हुआ इसमें ग्रामीण क्षेत्र के ना करने वाले लोग, जो काम नहीं करता वो परेशान है। हाँ, पैसा जो काम नहीं करता वो परेशान है। काम करने वाला ऐसा नहीं है कभी। काम कहाँ जा रहे हो? हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं भाई। हाँ, क्या कह रहे हो? काम कहाँ से लगे थे? काम वाले काम बंद हो गए। ये तुम अपने खेत अमीर के खेत पैसा देगा, खेत पैसा देगा। ये बताओ, खेत पैसा देगा। यही कचहरी में नया मुकदमा न हो जाए यार। कैसा पैसा? अब कुछ शहरी इलाकों के लोगों से बात करते हैं गाजियाबाद के। चचा, ये चुनाव का माहौल बन रहा है गाजियाबाद में? नहीं, गाजियाबाद में इस समय चुनाव का माहौल बदला हुआ है। क्यों बना है कि बदला है? बना है? अच्छा, बना है। किसका बना है? लोग जो है, क्योंकि यहाँ जितना भी हमारा ये क्षेत्र है एनसीआर वाला, यहाँ पे 5 साल से हमें विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए विकास के नाम पर अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बीजेपी पार्टी को जो है इस साल लाने की सोच रहे हैं। हाँ, आप ये चचा कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आने की सोच रहे हैं गाजियाबाद वाले। आप भी मानते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं विकास के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जितना भी विकास हुआ है, जितनी भी सरकार आई है अब तक, विकास के बारे में अखिलेश यादव सबसे ज्यादा काम करा है। और वो जो तो बाप बेटा देखे रहे, आज पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं उनके, मुलायम सिंह, वो चीज अलग है, वो उनका वैसा मैटर है। लेकिन विकास के बारे में बता रहा हूँ। विकास के बारे में जितनी भी सरकार आई है अभी तक, अखिलेश सरकार जो है सबसे टॉप में है। आप कहाँ जाए यार? सुन रहे तमाशा सब और बोल रहे कि नहीं यार, क्यों? आपके हिसाब से क्या है चुनाव में? चुनाव में मायावती की सरकार होनी चाहिए। एक बात है, मायावती का वोटर लीडर भीड़ भाड़ में बोलने से बहुत बचता है। ये देखिए, मैं यहाँ लोगों से बात जब कर रहा था तो ये किनारे सुन रहे थे, और जब इनके पास में आने लगा सड़क के भागने लगे। तो भाग क्यों नहीं थे? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल तो रहा हूँ, मायावती की सरकार चाहिए हमें। मोदी ने खड़ा कर दिया, दो महीना लोग लेने में लगे रहे, पैसा के लिए, अपना ही पैसा और अपने पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं। अपना ही तो पैसा था, किसी और का तो पैसा ना। देश के लिए क्या कर दिया? 2 महीना पब्लिक पर अपना ही पैसा बिल्कुल पंगु बना दिया। पूरा सिस्टम चेंज कर दिया मोदी जी ने। पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल पंगु बना दिया है। बिल्कुल जेबों में नोट भरे पड़े, तड़फ के लोग मर रहे हैं। 150 लोगों का मौतों का जिम्मेदार कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी तो है।
जो 150 मौतें हुई हैं, कौन देगा? क्या ये चुनाव में नोटबंदी क्या मुद्दा रहेगा? इसके हिसाब से लोग वोट देंगे? मुझे तो नहीं लगता। हवा बीजेपी बना रही है कि कोई मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो नोटबंदी का ही मुद्दा रहेगा। किसानों की फसल नहीं बोई गई है, तड़प तड़प के लोग जो मर गए हैं लाइन में, लंबी लंबी लाइन अभी गाँव में देखी जा रही है। बैंक वाले कहते थे कैश नहीं है, लोगों की शादी नहीं हो इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा देखिए, जो विकास करेगा उसका फायदा आपके उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और देख रही है कि कहाँ क्या होने वाला है। अरे बताओगे किसका, किस पार्टी? सीधा फायदा कांग्रेस को और अखिलेश जी को जा रहा है, मेरा अपना मानना है। नोटबंदी पे आप इनके साथ हैं, ये सरकार बना रहे हैं मायावती की, आप सरकार बना रहे हो। उल्टा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी ही है तो एंटी बीजेपी बाबूजी है बिल्कुल। बीजेपी सरकार आनी भी नहीं चाहिए। जो मैम मुद्दा है यहाँ पर एंटी बीजेपी का माहौल है, नहीं चाहिए सरकार बीजेपी की। क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं गरीबों के समस्या अब हल हो जाएगी। कब होगा आप बताइए ना। नरेंद्र मोदी कब करेंगे? अच्छा दिन गया, बुरा दिन गया, फिर अच्छा दिन कब आएगी? आपके हिसाब आपसे बताइए ना। हम तो लोग तो बहुत परेशान हैं। किसके लिए आप चुनाव में सोच रही है? मैं तो सोच रहे जो अधिकारी अच्छा आए वही काम करे। तो कौन पार्टी? आपके क्या लग रहे हैं? आप बताओ। मीडिया वाले हैं, न्यूज वाले हैं। अच्छा, ये माइक लगा दिए मुंह में। भाई आप क्या कर रहे हैं? अरे तो माइक तो लगा दे और बात ही तो कर रहे हैं। मैं बता रहे हैं आपसे कि कब ये अच्छा दिन अब आएगी हम लोग के। ये तो मोदी जी को फोन करना पड़ेगा। हमारे तो आज बैंक में गए 3 महीना पर 900 रुपया निकाल के लाए। जयबरिया जाते थे तो कहते लाओ पुराना नोट। हमने कहा भैया हमें तक तू कब धनी होएगी? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मेरा जब 900 रुपया है वो दे दे। कहने लगा 3 महीना के बाद, आज निकाल के लाए 3 महीने के बाद। न हमारा नया रहा न पुराना रहा। तो किसका माहौल है? चुनाव का सब कहानी बता रही हो। चुनाव कौन जो हमारे लिए सोचेगा वही हमारे लिए। कौन सोचने वाला है? कुछ तो लगता रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चौधरी साहब ये बताइए गाजियाबाद में इस बार क्या होगा? थोड़ा पीछे होना बेटा। आशा तो 90% बीजेपी के आने की है। 90% बीजेपी आएगी। और भाई पब्लिक ओपिनियन कुछ किसी को बताती नहीं है आजकल। और लोग बाग ऐसे हैं ज्यादातर अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट नहीं करते। टोपी तो आपका कुछ किसी पार्टी का लग रहा। किसान यूनियन का। तो किसान यूनियन का क्या मामला चल रहा? किधर जा रहे हो? बता दें आपसे हम सारी हिस्ट्री मत बताओ, ये वर्तमान बताओ। जो हकीकत है वो बताओ। पीछे का मत बताओ, अभी का बताओ। यूपी के अंदर मोदी आएगा। बिल्कुल मोदी आएगा। सरकार बीजेपी की आएगी। भारतीय किसान यूनियन है, बीजेपी आएगी। और बीजेपी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भाई आएगी। उसको चाहते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, इस इलाके में जाट लोग हैं और जाट लोग ज्यादातर भारतीय किसान यूनियन में भी है। और जाट लोगों के नेता चौधरी साहब तो जा रहे हैं, अखिलेश और कांग्रेस सब गठबंधन हो रहा है। जिस आदमी को स्वार्थ नहीं होगा और अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, वो इतना बढ़िया काम करता है कि वो हर एक के नजरों में घूमता है। सही कदम होते हैं उसके जितने भी। अच्छा एक बात बताओ, से वजन निकलता है उसकी बात। ये बात ठीक हो गई कि आप लोग बोल रहे हो कि मोदी का पलड़ा भारी रहेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वेस्टर्न यूपी में जो चुनाव हो रहा है 11 फरवरी को पश्चिमी यूपी में, इस इलाके में लड़ाई किस में होगी? लड़ाई बीजेपी की होगी, जहाँ भी होगी। पार्टी से होगी जो है मुलायम से और मायावती से। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से अमरपाल शर्मा बीएसपी के विधायक थे और 2017 के उम्मीदवार भी, लेकिन उनको पार्टी से ही नहीं निकाला गया, उनका टिकट ही नहीं काटा गया, बल्कि उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष गाजियाबाद बहुजन समाज पार्टी के प्रेमचंद भारती जी हैं। भारती जी क्या हो गया? ये तो चुनाव में उनका नाम भी डिक्लेयर था, सब कुछ था, उनको आपने टिकट तो गया ही गया, पार्टी से भी निकाल दिया। नहीं, वो हमारी पार्टी के विधायक थे साहिबाबाद सीट से, पंडित अमरपाल शर्मा जी। तो उनके बारे में जो सुनने में आया है, पार्टी के कार्यकर्ता और जैसे कि पार्टी की मीटिंग होनी है, कैडर मीटिंग होनी है, उनमें समय न देना और पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे
उनको देखते हुए वो सारा मामला ऊपर पहुंचा है और वहां से तत्काल प्रभाव से इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो अब उनकी जगह जो दूसरा नाम आएगा उसको कब, क्योंकि अब तो बहुत कल से ही नॉमिनेशन चालू होना है। नहीं, अभी कोई नाम की ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन सिर्फ अभी यह है कि पार्टी के लिए इनको इसे पार्टी से निकाल दीजिए अभी अमरपाल शर्मा को, और जो आदेश होगा वो कल या परसों में शायद आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया पंडित अमरपाल शर्मा जी को। इनका सिर्फ ये रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं रहा है और क्षेत्र में इन्होंने समय नहीं दिया है। जो दूसरी पार्टी से भी साठगांठ का कुछ आरोप था क्या? नहीं, मैं इसमें खैर कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरे को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश चलता है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यूपी के सबसे बड़े जिलों में से एक गाजियाबाद से माहौल क्या है जारी रहेगा। वो तो सब देख ही रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि उधर भाजपा है? गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे विजय प्राप्त करेगी कि समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी है ना जीती है सपा यहाँ से। समाजवादी पार्टी अब क्या जीतेगी क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव याद है कब जीती थी सपा यहाँ से? हाँ, समाजवादी पार्टी में माननीय एक मिनट माननीय सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी जीते थे 2006 में। माननीय मुन्नी जी ने भी यहाँ काम कराए थे समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में। साल हो गए ना। जी। लेकिन 10 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव जब से आए हैं पूरे प्रदेश में अखिलेश जी की चर्चा है क्योंकि विकास के नाम पे, इंसानियत के नाम पे यादववाद करना चाहते हैं। यादववाद नहीं चलेगा। अभी मैं बताऊँ, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक नेता आए थे और अखिलेश जी ने तुरंत बुलाया उनको। एक मिनट, इनका सवाल एक है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। जी। आप यादव जी हैं? जी नहीं, मैं यादव नहीं हूँ। मैं इस्लाम चौधरी एडवोकेट समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ, नगर पंचायत नेता है पार्टी का। ठीक है, सुनो, अरे आप ये पार्टी के नेता अपनी पार्टी की बात करेंगे क्या बात? पार्षद है, लेकिन बीएसपी की होंगी ताकि बीएसपी ने उम्मीदवार भी उतारे हैं। जो क्या बोल रहे हो? बीएसपी की सरकार आएगी, बहन मुख्यमंत्री। एक बात सुन लो, बीएसपी की सरकार आएगी, सपा नेता के कंधे पर हाथ रखे भी हो। वो तो जब तुम लगा रहे हो तो लगाना पड़ता है ना। जब बीएसपी की बात होती है ना, जब बीएसपी की बात होती है तो कैमरा भी हट जाता है। जब बीएसपी की मीडिया बात करते हैं, सपा नेता के कंधे पर हाथ रख के कह रहे हो बीएसपी की सरकार। मैं बता रहा हूँ, ये तो भाईचारा नहीं। मैं बताता हूँ, जब बीएसपी की कोई बड़ाई करता है तो मीडिया भी उसके आगे से तुरंत हटा के दूसरे के आगे लगा देती है। हाँ तो बताओ, पूछो, हम बताते। बीएसपी ने 4 यहाँ से अमरपाल शर्मा को टिकट, वो बीजेपी में भाग रहा था, वो हट चुका है यहाँ से, जो सुनने में आया। और टिकट कर दिया, पार्टी से भी निकाल। सुरेश बंसल जी यहाँ पे रहते हैं, राजनाथ सिंह का लड़का यहाँ नहीं रहता, इसलिए वो हारेगा। कि लाल बत्ती मिल जाती है, फिर गाजियाबाद में कोई ढूंढने नहीं आता, केवल अपने कोठी से दिल्ली। जो भी यहाँ से जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसको टिकट मिला है, बहन जी ने उसको देता। बहन जी ये नहीं देखती है मेरे घर का कुनवे का, बहन जी ने किसी को अपने कुनवे से किसी को नहीं दिया है। और दूसरी बात कि जो भी है, बहन जी ये नहीं देखती मेरी पार्टी में नुकसान हो रहा है, जो गलत काम करता है उसे तुरंत बाहर कर देती है। चुनाव आज आचार संहिता लग चुकी है और उसमें चुनाव सिर पे है, तो देखो तुरंत अमरपाल शर्मा को हटा दिया। यानी कि नुकसान होगा, सीट हारने, कोई गलत जो काम करता है उसे तुरंत हटा देती है बहन जी। माने आप ये कह रहे हो कि सब सही काम करने वाली नेता सिर्फ एक है, मायावती? हाँ बिल्कुल। बताओ बहन जी की जो हमने बताओ, बीजेपी ने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई है 2500 करोड़ रुपए की चाइना से, चाइना का बहिष्कार कर दिया। फिर मूर्ति चाइना से क्यों बनवा रही है वो? मायावती ने भी तो गार्डन बनवाए थे यहाँ, मायावती ने भी तो गार्डन बनवाए थे अपने जमाने में। कई सौ करोड़ के हाथी सजा दिए उन्होंने, कई सौ करोड़ के। और जब से भाजपा आई है, देश में अपने भारत का नाम हुआ है। जब से भाजपा आई है, अपने भारत को दुनिया जान गई। इन्हें यह भी नहीं पता कौन सा देश का है। हर जगह से इन्वेस्ट हुआ, हर जगह से गले मिलकर संबंध बने अच्छे वाले, हर तरह से। नोटबंदी, आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया। नोटबंदी के ऊपर लगाओ ना, नोटबंदी के ऊपर एक बार गाजियाबाद से माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कहीं से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।